ग्राम पंचायत शेरनगर में किया गया भीम जागरण का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दलित मुस्लिम एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बोध एवं जिलाध्यक्ष सूफी सलीम सैलानी का किया गया जोरदार स्वागत। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बोध ने फीता काटकर किया उद्घाटन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बोध ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन काल के बारे में कराया अवगत। वक्ताओं के साथ साथ महिलाओं ने भी किए अपने विचार व्यक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर के ग्राम शेरनगर के अंदर आज हमारे जो बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचे हैं। दलित मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से इस मुजफ्फरनगर की जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखकर हर मजहब को सुविधा दी है और जीने का अधिकार दिया है और आज़ादी दी है, उन्हीं सारे चीज़ों के तहत हम उनकी जयंती को मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए, एकता का मंच बनाया है और हमेशा ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। जी, कल जो जयंती निकलेगी वो बड़ी ही शान और शौकत के साथ निकलेगी और आने जाने वाले मुसाफिरों का और बीमारों का पूरी तरह से ख्याल करते हुए और रास्ते में किसी भी आने जाने वालों को कोई तकलीफ़ पैदा ना हो, उसी तरीके से जो है ये जयंती निकाली जाएगी। कानून के दायरे में रहकर किसी तरह का कोई हुड़दंगबाजी या इस तरह का माहौल नहीं पैदा होगा जिससे हमारे समाज की जनता को कोई भी शांति भंग का माहौल पैदा हो। दलित मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं आज यहाँ शेरनगर गांव में पहुँचा हूँ और ये मैं देख के बहुत उत्साहित हूँ कि हमारी जो युवा टीम है, युवा लोग हैं और जो शेरनगर गांव के जो बच्चे हैं वो सब उत्साहित हैं। और हमारा ये है कि हमें जो है अपने देश में, अपने गांव में, अपने समाज में वैमनस्य पैदा नहीं करने देना है। जिस तरह से पार्टियां जो है वैमनस्य पैदा कर रही हैं, जो एक दूसरे को लड़ाने के कार्य कर रही है, एक दूसरे के साथ जो है हिंदू मुस्लिम और ये कर रही हैं, इसको हम दलित और मुस्लिम मिलकर हम इसको एकता में परिवर्तित करेंगे और किसी भी तरह की कोई लड़ाई या किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं होने देंगे। और कहीं भी किसी भी उसमें कोई दंगा होता है या किसी तरह का हो तो दलित मुस्लिम एकता मंच अपने माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि हम किसी भी जगह तुरंत पहुंचेंगे। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं ऐसे हम पहुंचेंगे, तुरंत पहुंचेंगे और किसी भी तरह की लड़ाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह के अत्याचार को, दलित मुस्लिम पे किसी तरह के अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं भी कोई अत्याचार होगा तो हम तुरंत पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुरंत वहीं पहुंचेंगे। मेरा नाम सविता है। आज हमारे यहाँ दलित मुस्लिम एकता मंच की पूरी टीम आई है और डॉक्टर सुरेंद्र बोध राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारे यहाँ शेरनगर में आने के लिए इनका स्वागत है। और बाबा साहब आज हमें इतनी खुशी है, हमारे तो दो ही त्यौहार हैं, एक रविदास जयंती, एक बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती। हमारे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हमारे बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करा, आज हमें इस काबिल बना दिया कि हम चाहे कोई कितने भी बड़े समाज का अधिकारी हो, हम उसकी छाती पे चढ़ के बैठ के बात करें कुर्सी पे। आज हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है। हम जयंती के अवसर पे यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी समिति की टीम है हमारी
और हमारे जितने भी साथी हैं बहुत अच्छे तरीके से सावधानी से अपना शोभा यात्रा निकाल लेंगे कल को। मेरा नाम मदन लाल है जी, ग्राम शेरनगर से जी। अम्बेडकर युवा मंडल शेरनगर से मैं पिछले 10 सालों से जुड़ा हूँ। हमने 15 साल पहले जयंती निकाली थी। उस बीच में हमारा कार्यक्रम कुछ बीच में किसी कारणों की वजह से रद्द हो गया था। उसके बीच हमने जो है ये प्रयास किया कि हम जयंती निकालें, मगर हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने भी बहुत अभद्र व्यवहार किया था। हमने अधिक प्रयास करके इस जयंती का प्रोग्राम ये फिर से दोबारा शुरू किया है और हम प्रयासरत रहते हैं कि हम जुड़े रहें समाज के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक जनता को हम शिक्षित बनाना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे पास एक स्टेडियम की व्यवस्था हो और उसमें एक पुस्तकालय भी हो, ताकि जागरूक बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें, खेल कूद कर सकें, तो उसके बाद वो आगे जाके शिक्षित बनेंगे तो उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। जयंती हमें हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनानी चाहिए। सभी त्योहारों को पीछे रखकर हमें बाबा साहब और रविदास जी की, गुरु रविदास जी की जयंती के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं में नहीं बंटना चाहिए। हमें बाबा साहब ने जो मंदिर में, जहाँ का पुजारी मंदिर के ताले पे विश्वास करता है, हमें वो ताले पे विश्वास नहीं, हम मंदिर खुला छोड़ने वाले इंसान हैं। बाबा साहब ने हमें शिक्षा हमें बिना ताले के दी है, उसमें कोई किसी तरह का वो नहीं है। हमें बिना ताले वाली चाबी चाहिए, हमें ये ताले वाली चाबी नहीं चाहिए। मंदिर में हम जाएंगे तो वहाँ ताला लगा मिलेगा और हमें शिक्षा हमें मिली है, हम किसी भी टाइम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बाबा साहेब की जयंती। और मेरा नाम सर सरोज है, मैं गांव शेरनगर से रहने वाली हूँ और कम से कम 30-35 साल मुझे यहाँ पे आए को हो गए और मैंने देखा जो यहाँ कितना भी भेदभाव रहता हो, लेकिन जो त्योहार आते हैं हम यहाँ पे इस गांव में हम सब मिलजुल के बड़े उत्साह से मनाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। सब मिलजुल के इकट्ठे बन के और इस त्योहार को बड़े अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। जय भीम, जय भीम। हाँ पे, हाँ जी, इनके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं। इन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, इन जैसों का हमें प्यार मिला और संगठन मिला और हम इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो भी हमें आज्ञा मिलेगी हम उस कार्य में हमेशा कायम रहेंगे, इनके साथ जुड़ के चलेंगे। जो बहन का या किसी का भी कोई कार्य होगा हम उसे करने के लिए हाथ बटाएंगे। दलित मुस्लिम एकता मंच जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता मंच जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बोध जिंदाबाद, डॉक्टर सुरेंद्र बोध कुमार जिंदाबाद, डॉक्टर सुरेंद्र बोध कुमार जिंदाबाद। जय भीम। डॉक्टर भीम अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, अमर रहे बाबा साहेब। सीमा नाम है मेरा। आज आपके गांव शेरनगर में जी जागरण आयोजन हुआ है, जी, क्या कहना मैं ये कहना चाहूँगी, जब हमारे बाबा भीम ने हमारे संगीतों के लिए इतना कष्ट उठाया तो हम जैसी महिलाएं क्यों नहीं उठा सकती। हमारे बाबा भीम ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, तो क्या हम अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते भीम के लिए? किस तरह से आप इस त्योहार को मनाओगे? हम अच्छी तरह से पूरे समाज के साथ अच्छी तरह से मनाना चाहते हैं, कोई भी इसमें विघ्न नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं सभी के साथ मिलकर अच्छी तरह से प्रोग्राम, हर भाईचारा कायम रहे हमारा, कोई भी हमें किसी से कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। हमारे बाबा भीम अमर रहे। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बोध है और दलित मुस्लिम एकता मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा सौभाग्य है शेरनगर की पावन धरती पर संत शिरोमणि रविदास
मंदिर प्रांगण में आज हर्षोल्लास के साथ में श्रीनगर की युवा टीम मेरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव कमेटी के पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी मार्ग शक्ति है उसे भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो उत्साह मेरे नौजवान साथियों और मेरी मार्ग शक्ति के बीच में, मेरे बुजुर्गों के बीच ये उत्साह देखा कि ये साबित कर दिया इस युवा कमेटी ने और श्रीनगर की जनता ने कि बाबा साहब का जो जन्म उत्सव है, इससे बढ़कर हमारा कोई उत्सव नहीं हो सकता। ये महाउत्सव के रूप में हमें मनाना चाहिए और प्रेरणा के रूप में मनाना चाहिए। हमें आज प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं श्रीनगर की पवन धरती से अपने नौजवान साथियों, युवाओं, बुजुर्गों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, छुआछूत का जो जहर था वो मिटाने का काम बाबा साहब ने किया, शिक्षा का अधिकार हमें दिलाया, यानी कि सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर तक हमें पहुंचाने का काम बाबा साहब ने किया। आज जो हम वस्त्र पहन रहे हैं ढंग के, तो ये भी बाबा साहब की देन है साथियों। आज जो श्रीनगर की जो जनता है वास्तविक शेरी है। शेर दिल के हिसाब से शेर गांव की जनता ने ये दिखा दिया कि हम बाबा साहब के असली अनुयायी हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं ये कहना जरूर चाहूँगा, जैसे आप चल रहे हैं ऐसे आप चलते रहना। और सभी को आज प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और प्रेरणा दिवस के रूप में हमें बाबा साहब का जन्म उत्सव जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए। क्योंकि एक तो हमें जो हमारे अंदर कुरीतियाँ हैं, उन्हें कुरीतियाँ युवा ही दूर कर सकते हैं, बुजुर्ग दूर नहीं कर सकते। युवा को समाज को आगे रास्ता दिखाने के लिए युवाओं को आना बहुत ज़रूरी है। तो अमित जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुझे इतनी खुशी है, आज जगह जगह कई प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार श्रीनगर की सरजमी से मिला है। बाबा साहब की जयंती पर सर्वप्रथम मेरे युवाओं को, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है और युवा ही हमारे समाज का भविष्य है। अगर हमारा युवा जागृति होगा तो हमारा समाज भी जागेगा, नहीं तो हमारा समाज भी अपने अधिकारों के लिए सो रहा है। एक तो सबसे पहले मेरे युवाओं को ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कि हमें नशे से दूर रहना है, अपनी माँ बेटियों के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए हमें एक उनकी आवाज़ बनकर जो फिरकाबद चाले हैं, जो मानव सांप्रदायिक ताकते हैं, उन्हें मुंह तोड़ दबाव देना है। ये संकल्प मेरे युवाओं को लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बुजुर्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं युवाओं को देखकर थोड़ा मेरे अंदर भी जोश आता है। क्योंकि जुनून होता है एक अपने ये समझ लो अपने समाज के प्रति। समाज वही है तो एक चमन होता है। ये नहीं है कि एक बिरादरी ही मान लिया समाज होता है, क्योंकि गांव भी बसता है, वो भी एक समाज होता है। तो उसी तरीके से मेरे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया, ऐसे ही हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हमारा सबसे पहला जो सीढ़ी का जो डंडा है वो शिक्षित बनने का है, दूसरा संगठित रहने का, तीसरा संघर्ष करने का। बाबा साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हथियार से आप लोग संघर्ष करो, आप कलम की ताकत से संघर्ष करो। हमें कलम से अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा साहब ने, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इंसान का सबसे ज़्यादा जो प्यारा होता है औलाद होती है।
लेकिन हमें बाबा साहब से सबक लेनी चाहिए। सर्वप्रथम गोलमेज थी लंदन के अंदर, बाबा साहब के बड़े पुत्र का देहांत हो गया और बाबा साहब वहाँ जाने के लिए तैयार थे। तो बाबा साहब को जब पता लगा कि उनका बड़ा बेटा सुरक्षित हार गया, तो उन्होंने सोचा उन्होंने कहा भी, बाबा साहब को कहने लगे रे आपके घर में मौत हो चुकी। उन्होंने कहा बाबा साहब ने, मैं एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों को ख़त्म नहीं कर सकता। अपने एक बेटे की परवाह न करके आज जिस ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। उन्होंने अपनी औलाद नहीं देखी। उस टाइम पे समाज का दर्द याद रहा उन्हें। समाज को मान लिया गोलमेज में गए, लंदन गए और समाज के अधिकारों के लिए लड़े। शूद्र उस टाइम पर शूद्र कहते थे, अब दलित कहने लगे। इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन में गए, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरा लड़का एक्सपायर हो गया। तो हमें भी उसी जुनून के साथ हमें काम करना चाहिए।